नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो देखा आपने? ये चंद मुट्ठी भर जो गुंडे थे वो गए थे कुतुब मीनार पर भगवा फहराने। पूरे देश की जातिवादी मनुवादी मीडिया पहुंच गए और उसको नेशनल न्यूज बना दिया, क्योंकि इससे बीजेपी और सवर्ण समाज को मनुवादियों को फायदा होता है। क्या ये सचमुच खबर थी? कायदे से तो इनको जेल में होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये करेंगे गुंडई क्योंकि इनके साथ सरकार है। ये करेंगे गुंडई क्योंकि इनके साथ मीडिया है और आपकी खबरों को, आपके अधिकार को, इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। आप सोचिए, लोग सही कह रहे हैं कि जितना डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा, जितना पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, जितना आटे का रेट बढ़ेगा, उतना ज्यादा जोर से हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि इस देश के सवर्णों का पेट भरा हुआ है, इस देश के जातिवादी मनुवादियों का पेट भरा हुआ है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप भूखे सो रहे हैं, आपके बच्चे स्कूल कॉलेज नहीं जा रहे हैं, वो कर देंगे 55,000 स्कूलों को बंद। वो आपको नागरिक ही नहीं समझते हैं, वो आपको कभी धर्म के आधार पर तो कभी जाति के आधार पर नीच समझते हैं। आप सोचिए, ऐसे लोगों को धर्म का ठेकेदार कहेंगे आप? देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लेकिन ये मीडिया के सहारे ये गुंडई हो रही है। जितनी महंगाई बढ़ेगी, जितना भ्रष्टाचार होगा, तब सबसे ज़्यादा धर्म की राजनीति होगी। लेकिन ये सोचना है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को कि आपका क्या भला है। अब बात OBC की, मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि OBC आरक्षण लागू नहीं होगा निकाय चुनाव में। लाखों लोग जिला पार्षद अध्यक्ष, जिला पार्षद, पंचायत, सरपंच, मुखिया बनने से वंचित हो जाएंगे, क्योंकि SC ST OBC माइनॉरिटी में एकता है नहीं। जो एक काउंसलर का चुनाव नहीं जीतते हैं, वो तमाम लोकल चुनाव पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए ये वीडियो सुनिए, धर्मेंद्र कुमार कुशवाहा का एक बार सुन लीजिए, जो एडवोकेट है, क्या कह रहे हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहा है और है कि जो RSS और भाजपा की जो मिशन उनका था कि आरक्षण को खत्म करने का, उन्होंने न्यायालय के माध्यम से आज OBC का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तो सुना आपने, कमलनाथ ने वहां ऐलान किया है कि वो पंचायत चुनाव में 27% टिकट जो है वो OBC को देंगे। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया है कि मैं विदेश दौरा जाने वाला था, लेकिन अब रिव्यू पिटीशन डालूंगा सुप्रीम कोर्ट में, विदेश का दौरा रद्द कर दिया। ये है OBC की ताकत। OBC थोड़ा बहुत, OBC महासभा को शुक्रिया, भीम आर्मी को शुक्रिया, ट्राइबल आर्मी को शुक्रिया, मंडल आर्मी का शुक्रिया, जो देश भर में OBC को जगाने का काम कर रहा है। और 50% आबादी, 55% आबादी वाला OBC 27% रिजर्वेशन नहीं ले पा रहा है। सोचिए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड में अभी भी OBC को 27% रिजर्वेशन नहीं है। और ये देखिए, इनका नाम है PK। ये एकमात्र ऐसे इकलौते आदमी है जो बीजेपी के खिलाफ देश भर में चुनाव दूसरी पार्टियों को जितवाते हैं और बीजेपी इन पर हाथ नहीं डालती है। अब PK का असली चरित्र सामने आ रहा है। ये कह रहे हैं कि 20 से 30 साल तक बीजेपी का ही प्रधानमंत्री होगा, जाति से भूमिहार है। अरे PK, तुमसे कौन राय मांग रहा है? तुम हो क्या? झुट्ठों के सरदार। ये वही शख्स था जिसने बीजेपी के लिए कैंपेन किया था। आपको पता चलेगा तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस शख्स ने हर पार्टी को यही समझा दिया, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को और तमाम दलों को, कि SC ST OBC माइनॉरिटी की बात मत करो, सोशल जस्टिस की बात मत करो। अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो तुम सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करो। आप सोचिए, इस तरह से इस राजनीति को बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब एक खुशी की बात है कि सोनिया गांधी ने लगभग तय कर लिया है कि कांग्रेस में 50% रिजर्वेशन होगा। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग ही तमाम बड़े पदों पर होंगे। कायदे से तो 85% होना चाहिए। कब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट पर सवर्ण जो है वो मजे मारते रहेंगे? तो ये प्रशांत किशोर है जो बीजेपी की हवा बना रहा है। और ये देखिए, रोहित विश्वकर्मा ने एक पोस्ट लिखा है, सुनिए। हलाला बहिष्कार, मुसलमानों की दुकान मस्जिदों पर हमले, ईसाइयों के खिलाफ हिंसा, कैबिनेट से बुर्का बैन पास, एक देश एक कानून। आप गलत हैं, ये भारत की नहीं श्रीलंका की हेडलाइंस थी। आज वहां क्या हो रहा है सबको पता होगा।
यही ठीक भारत में हो रहा है। लेकिन दिलीप मंडल लिखते हैं कि एक सांड था, उसके पीछे 2 लाल रंग के विशेष चीज लटक रहा था, पीछे सियार पड़ा हुआ था कि अब टपकेगा तो खाएंगे, अब टपकेगा तो खाएंगे। वो नहीं टपका, कभी नहीं टपका। वो कहते हैं श्रीलंका को देखकर जो लोग ये उम्मीद लगाए कि भारत में ऐसा होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि भारत जो है वो जाति और धर्मों में बटा हुआ देश है और यहाँ उन लोगों का कब्जा है मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर, जो इस शोषण को आगे बढ़ावा देते हैं। इसलिए यहाँ आंदोलन की बात भूल जाइए। ये सूरज कुमार बौद्ध के जो चचेरे भाई की हत्या हुई थी, अब उनके घर पर दबिश दी जा रही है। गुंडे कह रहे हैं कि केस वापस लो। ये तस्वीरें लगातार देखिए, पूरा बहुजन समाज एकजुट है। अभी गुंडे ज़्यादा दिन बचेंगे नहीं। और लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के पक्ष में देश भर में लोग खड़ा हो रहे हैं। आपको खड़ा होना चाहिए। जिस समाज का प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है, उसका ठेला रिक्शे वाले का क्या हाल होता होगा, आप कल्पना कीजिए। अगर आप नहीं खड़ा होंगे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, तो बारी बारी से सबको मार दिया जाएगा। आज एक आकाश यादव है, उसने चुटकुला लिखा कि एक सच्चाई लिखी कि बीजेपी वोट लेने के समय दलितों को हिंदू कहती है और वोट लेने के बाद अछूत और भगा देती है। उनको लारा क्रोफ्ट ने जवाब दिया है कि बीजेपी यादवों का भी वोट हिंदू कहकर लेती है और जब वोट ले लेती है तो कहते हैं कि चलो तुम गवार हो, शूद्र हो, यहाँ से खटको, भागो। तो OBC के लोगों को भी समझना पड़ेगा। और ये देखिए साक्षी जोशी का एक ट्वीट देखिए। सोचिए श्रीलंका में पत्रकारों की पिटाई हो गई। ये वीडियो नहीं दिखा सकते, स्क्रीनशॉट दिखाइए। ये वही पत्रकार थे जिन्होंने लोगों को नज़रबंद कर दिया था, गलत खबरें दे रहे थे। जैसे भारत की आज की मीडिया पेट्रोल, महंगाई, बेरोजगारी, आटा, आपके रोजी रोटी पर सवाल नहीं दिखा रहा है। यहाँ की मीडिया चाइना के घुसपैठ पर सवाल नहीं पूछ रहा है। सोचिए नेहरू ने 62 में चाइना से लड़ाई लड़ी, पीठ नहीं दिखाया। इंदिरा ने भी चाइना से लड़ाई लड़ी, दांत खट्टे कर दिए, पीठ नहीं दिखाया। वो कौन प्रधानमंत्री है जो चाइना घुसपैठ कर गया और जिसने कहा कि न कोई घुसा है न कोई घुसेगा? आप समझ सकते हैं कौन लोग डरपोक हैं। और ये देखिए, ये वीडियो मध्य प्रदेश का है। खातेगांव थाने में बाहरी व्यक्ति द्वारा मारपीट करने से घायल भीम आर्मी के 3 और JS के कार्यकर्ताओं को घायल कर दिया गया है। ये सोचिए मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। थाने में गुंडों से पिटाई हो रही लोगों की, आप समझ सकते हैं। और आजम खान के साथ क्या हो रहा है वो देखिए। 87 केसों में उनको जमानत मिल गई है, अब 2 केस और उन पर लाद दिए गए हैं, 89 केस हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या चल रहा है। सोचिए किसी आदमी को पर 89 केस किया जाता है, 88 केसों में उनको जमानत मिल जाती, जैसी जमानत मिलती है एक और केस कर दिया जाता है। इसीलिए क्योंकि हम सब लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। और पता है आजम खान मस्जिद बनाते तो केस नहीं होता। आजम खान ने स्कूल कॉलेज बनाए, लास्ट केस भी जो है उन पर स्कूल खोलने को लेकर ही लगाया गया है। और सोचिए हम लोग तो अब तक जानते थे कि 1857 की क्रांति मंगल पांडे ने की थी। अब योगी जी बता रहे हैं कोतवाल धन सिंह गुर्जर थे जिनको फांसी हुई थी 1857 के क्रांति के, वो असली हीरो थे। और ये रूबिका लियाकत देखिए क्या कहते हैं। सपा नेता आजम खान को मिली जमानत, लेकिन अभी कोई जेल से रिहाई नहीं होगी। 2 दिन पहले ही एक और मुकदमा दर्ज हुआ है, फर्जी डॉक्यूमेंट के सहारे 3 स्कूलों की मान्यता दिलाने का मामला। सोचिए आजम खान स्कूल खोल रहे थे और इस सो कॉल रूबिका लियाकत को मजे ले रही है। और सोचिए तमाम बड़ी खबरें मैं कैसे बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण के बिना कराओ पंचायत चुनाव। देखते हैं क्या होता है मध्य प्रदेश के लोग। और सोचिए एक वीडियो मैं दिखाऊंगा किस तरह से आर पब्लिक की इस महिला पत्रकार को एक आंटी ने पकड़ लिया और इसको कह दिया डिजिटल तवायफ। खैर मैं इस तरह के बातों का समर्थक नहीं, एक बार सुन लीजिए। लेकिन ये वीडियो साफ साफ आपको दिखाएगा कि किस तरह से मीडिया को काउंटर करने की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक अलग से भी वीडियो बने ताकि आपको इनकी आंटी की बातों का पता चले। मैडम आप बोलिए, मैडम आप मसला हमारी पकड़े, आप भारत का चौथा स्तंभ हैं, हम चाहते हैं आप बोले, आप तो करंट आए। और ये वो मुट्ठी भर गुंडे हैं 15-20 लोग जिसको भारत के तमाम मनुवादी पत्रकारों ने नेशनल खबर बना दिया। इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी लाखों की रैली कर ले, वहाँ TV अखबार नहीं जाएगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम कीजिए फिर क्या कहना है। और सोचिए शिवाजी महाराज के वंशज को, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है बीजेपी के, भाजपा के विद्वान सांसद छत्रपति संभाजी राजे को
महाराष्ट्र के तलुजा भगवान मंदिर में नहीं प्रवेश किया गया क्योंकि मराठा शूद्र होते हैं। तो आप सोचिए। और अब देखिए एक बड़ी खबर, इसी को कहते हैं कि जब लगी फटने तो खैरात लगा बटने। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रद्रोह के मामले में रोक लगा दी और उसने कहा है कि अभी कोई नया एफआईआर दर्ज नहीं होगा। जो लोग पहले से एफआईआर दर्ज है उस पर सुनवाई नहीं होगी। दरअसल बीजेपी ने 2014 से लेकर और 2019 तक कायदे से यूएपीए पर का केस डाला। तमाम लोग आज जेल में बंद हैं। हनी बाबू, सोचिए, हनी बाबू ओबीसी के बड़े प्रोफेसर जेल में बंद है। अनिल तेलतुम्बरे, सुधा भारद्वाज से लेकर गौतम नलखा और तमाम मुस्लिम युवा, उमर खालिद, उमर सैफी, सब जेल में बंद है। और जब बीजेपी वालों की बारी आई, जब बग्गा पर यूएपीए लगा, जब अमन चोपड़ा पर यूएपीए लगा, जब कांग्रेस वाले आम आदमी पार्टी वाले राज्यों ने, जब झारखंड जैसे राज्यों ने कहा कि अब हम भी तुम्हारे लोगों पर यूएपीए करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सोचिए आप किस तरह की साजिश और साठगांठ चल रही है। और चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रोफेसर का बदला हम जरूर लेंगे। एबीपी के गुंडे शांत न बैठे, हम प्रोफेसर के साथ खड़े हैं और बदला लेंगे कलम कागज से। कोर्ट में घसीट के ले जाएंगे, पुलिस केस दर्ज कराएंगे। लेकिन उल्टे ही प्रोफेसर साहब पर भी केस दर्ज हो गया है। स्टालिन के लिए बुरी खबर है, चेन्नई में जो इनरोचमेंट हटाया गया है, जो अवैध निर्माण हटाए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोगों को परेशान किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देगी। और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन से भी कम हो गया है। ये भी सबसे पहली बार हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर तत्काल रोक लगा दी है। और ये तमाम बड़ी खबरें। सोचिए, रुपया जितना नीचे जाएगा उतना तेज हनुमान चालीसा की पढ़ाई होगी। और वो तमाम और खबरें मैंने आपको बताई जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो सोशल मीडिया है वही सच्चा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है वही बहुजन मीडिया। सोचिए, 2 इस्लाम विरोधी बौद्ध भिक्षुओं ने देश की लंका लगा डाली। श्रीलंका का कट्टर बौद्ध भिक्षु गलगोदाथ ज्ञानसारा, म्यांमार का बौद्ध भिक्षु असिन बिराथू के साथ। ये दोनों अपने अपने देश में बहुसंख्यकों के आदर्श थे, पूजे जाते थे। सोचिए, धार्मिक कट्टरता देश को कैसे बर्बाद करता है। और फेसबुक कभी अपनी पुरानी पोस्ट के सामने ला देती है जिसे आप भूल चुके हो। तो मसलन संलग्न बयान 2014 के चुनाव के दौरान यह झूठ सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रसारित किया था कि एनडीए सरकार बनने पर डॉलर के मुकाबले रुपया 35 रुपया हो जाएगा। सोचिए, अब 70 के पार है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से। और सोचिए, श्रीलंका के सबसे ताकतवर नेता और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे भी अपनी सत्ता को अस्थायी मान रहे थे और अब वो फरार हो गए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ, लास्ट में एक फिल्म दिलीप मंडल की लाइन सुनिए। हिंदी फिल्मों का दलित और तमिल फिल्मों का दलित, फर्क खुद देख लीजिए। 16-17% आबादी है। सिनेमाघर इनको माइनस करके अब नहीं कर पाएंगे। बॉलीवुड को बदलना पड़ेगा। कई करोड़ लोगों का दलित मिडिल क्लास शहरों में है, वे मॉल भी जा रहे हैं और मल्टीप्लेक्स भी। बाबा साहब ने कुछ खेल तो कर ही दिया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। मैं इसलिए कहता हूँ कि तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सोशल मीडिया देखते रहिए और टीवी अखबार से बाकायदा अपने आप को दूर कीजिए, नहीं तो वो आपको कूफ मरडूक और वो बना रहा है। और सोचिए, सेडिशन लॉ पर एससी की फिलहाल रोक का नया केस दर्ज न हो, मोदी सरकार फिर करे कानून पर विचार। जब विपक्षियों ने केस बनाना शुरू कर दिया तो ये विचार कर रहे हैं। कौन है राजस्थान की बीजेपी एमपी दिया कुमारी जिनका दावा हमारे पास है ताजमहल के दस्तावेज। ये सब यही सब चलेगा। आप महंगाई से प्रशांत किशोर से खौफ खाता है लालू यादव का परिवार। पप्पू यादव मिसगाइडेड मिसाइल हो गए हैं। देखते हैं उनका क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये तमाम बड़ी खबरों पर मेरा विश्लेषण आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।